दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को भी हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने 3 in 1 का एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें आप लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी होगी और कॉस्ट लॉ की जो है कस्टम लॉ जो है उसकी थ्योरी होगी और बिज़नेस एथिक्स के शॉर्ट नोट्स होंगे। तो उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, ठीक। और उसमें मैंने एब्रिविएशन का यूज़ किया हुआ है, जिस तरीके से आप मेरे नोट्स देखते हुए आ रहे हैं सेम उसी तरीके से, यानी कि मैंने कंबाइंड कर दिया है तीनों को एक साथ। तो जिस किसी को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए और वो नोट्स मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। जी हाँ, लास्ट वीडियोस में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ख़त्म किया है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस। न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं हमने उन सारी वीडियोज़ में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जैसे कि अप्रोचेज़ है इस वाले कैपिटल स्ट्रक्चर पोर्शन में। नेट इनकम अप्रोच है, ठीक है, और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है। इसके बाद डिविडेंड पॉलिसी है। आई मीन टू से कि अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी करेंगे। इस वाली वीडियो में हम आज सिर्फ थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी को समझ लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट एब्रीविएशन का यूज़ किया जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। और थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम ऐसा आता है कि एक न्यूमेरिकल आ जाता है एंड एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। तो इसलिए हम कुछ छोड़कर तो जा नहीं सकते हैं, हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही पोर्शन करना है। कहने का मतलब यही है कि सिंपल सा आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। तो बस थ्योरी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो अगर एक कंपनी को कंपनी मतलब स्टार्ट करनी है, किसी पर्सन को अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो किसी कंपनी के पास क्या होता है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या कैपिटल होती है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होगी या डिबेंचर होगा या प्रेफरेंस शेयर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो होता है ये ही क्या कंबाइंड होकर एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है जिनका यूज़ करके कंपनी जो है वो अपना ऑपरेशन फर्दर मतलब चालू करती है, अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर फर्दर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इनमें कुछ शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे हम ज़रा। अ फर्म नीड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है क्या, किसी फर्म को जो है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स पड़ती है फंड्स की, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी जो बिजनेस होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही बनाया जाता है और मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो जो सोर्सेज हैं, यानी कि सोर्सेज है हमारे पास कौन कौन से, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ है, ठीक। सोर्स ऑफ द फंड कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं तो आप क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ से 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्रिएट होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सो लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड बाय अ फर्म आर मोबिलाइज्ड थ्रू ओनर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड्स को अगर हम देखें तो उसमें क्या मतलब मोबिलाइज होता है क्या, ओनर्स फंड, ओनर्स का जितना भी फंड है वो, और लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं हमारे वो। अ मिक्सड ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे, इन सबको मिलाकर द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं इनको मिलाकर क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। अकॉर्डिंग टू गेरेस्टेनबर्ग, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है क्या, कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू द कंपोजिशन और मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन एंड इट इंक्लूड्स ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज। अब मैं यहाँ कैपिटल रिसोर्सेज की बात करूँ तो कौन कौन से हैं, लोन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, शेयर्स एंड रिजर्व्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है
क्या डेफिनेशन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के लिए क्या होगा, कंपोजिशन रिफर्स टू द कंपोजिशन और मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी कि उनके क्या करना, तैयार करना, क्या चीज़, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड करना क्या क्या आएगा, लाइक शेयर्स होते हैं आपके, मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट में यही बोला जाता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज होने चाहिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, लोन्स होगा, बॉन्ड्स होंगे, शेयर्स होंगे एंड रिजर्व्स। So, capital structure is made up of debt and equity security and refers to permanent financing of a firm। ये क्या होते हैं, हमारे परमानेंट फाइनेंसिंग होते हैं, परमानेंट फाइनेंस होते हैं। लाइक कौन कौन से, डेट, इक्विटी एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। लाइक कैपिटल रिसोर्स की बात करूँ मैं, तो कैपिटल रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप बोलोगे लोन, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड रिजर्व्स। देन अगर मैं परमानेंट फाइनेंसिंग की बात करूँ, ठीक है, परमानेंट फाइनेंसिंग की, विच क्रिएटेड बाय द डेट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ओके, तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 फंडामेंटल पैटर्न्स है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। 4 फंडामेंटल्स क्या है यहाँ पर, ठीक, तो देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पर कॉमन वर्ड आ रहा है एक, इक्विटी। इक्विटी क्या आ रहा है, कॉमन वर्ड आ रहा है, इक्विटी 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 इक्विटी, 4 पॉइंट से 4 में इक्विटी कॉमन आ रहा है। देन ये ध्यान रखनी है 4 फंडामेंटल्स जो पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि इक्विटी कैपिटल ओनली, कैपिटल की बात हो रही है इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म डेट। डेट कौन से, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म टर्म्स, तो बहुत आसान है ये याद करना, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने क्वेश्चन को ढूंढ कर यहाँ पर पुट किया हुआ है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ढूंढने पर। नोट्स अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने, ये आपके डिफरेंस जो है बीच में ही है, ठीक, तो वहाँ से मैंने लिया है ये डिफरेंस। क्या कि कैपिटल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर, अगर मैं कॉमन सी बात है, अगर जनरल सी बात बोलूँ मैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या देखोगे, आप अपनी लाइबिलिटी देखोगे और एसेट्स देखोगे, तो बस वही आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो वही बात की गई है क्या कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वे इन विच द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर फाइनेंस्ड। ठीक है, टोटल एसेट्स को जिस तरीके से फाइनेंस किया जाता है वही है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द एंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दोनों हो गए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ओनली लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ ही चुके हैं क्या कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, बट एक्सक्लूड शॉर्ट टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटीज। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है अगर आपके एग्जाम में आता है तो। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड, क्या इंक्लूड होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, सॉरी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटीज। बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए पक्का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ ब्रॉडर वन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट, यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर्स भी हैं, आपके मॉड्यूल से ही हैं। इफ़ यू वांट दिस नोट्स देन यू कैन व्हाट्सएप मी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फीचर्स। फीचर्स क्या है, एससी का पीएफ मैंने यहाँ पर बनाया फीचर्स के लिए। देखिए फीचर्स में आप बुक से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, सॉल्वेंसी, कंट्रोल जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो क्या है यहाँ पर, एससी का पीएफ, एस फॉर सॉल्वेंसी, सी फॉर कंट्रोल एंड कंजर्वेटिज्म, ठीक है, एंड पी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में ऑब्वियसली अगर मान लीजिए बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, आई मीन टू से कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है उसी में ही अपने आप को ढालना होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो मेन एम होता है उनका, ठीक है। कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, रिड्यूसिंग कॉस्ट, ओके।
देन कंट्रोल भी ज़रूरी है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की बातें करते हैं हम। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट एब्रीविएशन बनाया है क्या, CFM, ऐसे पढ़ोगे आप, CFM LPG की तरह है। देखिए यहाँ पर की मैंने आपके आई लिख रखा है, TRH लिखा है, तरह है, बट यहाँ पर आई का कोई रोल नहीं है, RH का भी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर CFM LPG के T का रोल है, ठीक है। तो देखिए C4 मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है सबसे पहले मैं, लेकिन यहाँ मैंने T का लिख दिया है, लिखते लिखते मैंने T का लिख दिया था। T फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड EBIT EPS एनालिसिस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिंपल सी बात आती है लिवरेज की, ठीक है। तो ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या कहता है कि द यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच आर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज की बात की है, ठीक है, यहाँ पर। और क्या किस बारे में, यूज किसका, लॉन्ग टर्म डेट का एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, विच आर मिक्सड इनकम बियर करते हैं क्या, सिक्योरिटी किसके, अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। नाउ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग EPS। यहाँ से भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है क्या करेगा, कैपिटल विल ऑल्सो रिजल्ट होता है किसका, इन इंक्रीजिंग EPS को बढ़ाने में। बट द लिवरेज इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस इन केस ऑफ डेट बिकॉज ऑफ 2 रीजन। डेट के केस में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसके 2 रीज़न है। 2 रीज़न क्या है ये देख लीजिए। 2 रीज़न है, कॉस्ट ऑफ डेट इज यूजली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो लोअर देन होता है किसके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के। एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई रीज़न पूछेगा, अगर एग्जाम में रीज़न पूछता है क्या रीज़न है इसका, ठीक है, किस चीज़ का, कि लिवरेज जिससे कि इफेक्ट हो जाती है, तो 2 रीज़न है क्या, कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इजीली लोअर होती है किससे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डेट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना, 2 पेजेस के नोट्स यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए फिर उसी के आगे ही है, ठीक, उसके आगे ही है क्या, कि बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द EPS फाइनेंशियल लिवरेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके इफेक्ट के कारण, यानी कि EPS क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसके इफेक्ट के कारण जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन बन जाता है, कि मतलब इसकी बात को हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में इसको कंसिडर किया जाएगा, बिना इसके EPS के हम नहीं करेंगे, ठीक, ये चीज़ है। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा EPS का रोल होता है, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता अर्निंग के, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाई लेवल ऑफ EBIT कैन मेक प्रॉफिटेबल यूज़। हाई लेवल ऑफ EBIT होता है तो क्या करती है, प्रॉफिटेबल होती है। एंड दी हाई डिग्री ऑफ लिवरेज टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। ट्रू फॉल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नाउ EBIT EPS एनालिसिस इज वन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक इम्पॉर्टेंट टूल है किसका, फाइनेंशियल मैनेजर के हैंड में। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर मैं फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेज EPS, इंक्रीज करता है किसको, EPS को। हाउएवर इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। फेवरेबल अगर आपका रिजल्ट आता है तो क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करेगा और शेयर होल्डर्स के रिस्क को भी इंक्रीज करता है। नाउ अभी तो हमने T पढ़ लिया है, देखिए हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या था, CFM, ओके, CFM था, ठीक है। CFM LPG की तरह है, तो T वाला हो गया है। यहाँ पर मैं CFM कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूँगा। यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम। ओवरऑल कैपिटल जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। नाउ कंट्रोल की बात आती है, ये भी आप बुक से पढ़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी फिर से वही बातें आ जाती है। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन आप पढ़ लेंगे उसमें, ज़्यादा
इतना कोई टफ नहीं है, याद हो जाएगा। मार्केटेबिलिटी एंड टाइमिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स, पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से CFMLPG, ठीक है। और टी हमारा पीछे चला गया, जो हमने ये पढ़ लिया वो इम्पॉर्टेंट था टी वाला, इसीलिए मैंने आपको पूरा टी का जो पोर्शन था वो बता दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फीचर्स है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल मिस। एसेंशियल फीचर्स क्या है देखिए, व्हाट आर दी साउंड और एन अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी पुट कर रखा है, ठीक है। आई थिंक लास्ट में भी मैंने क्वेश्चन पुट किया होगा, नहीं मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया है। यहीं पर एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दिया कि क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब क्या साउंड करता है, मतलब क्या बताता है, ठीक। वैसे तो हमने फीचर आगे भी पढ़ लिए हैं, बट यहाँ कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर लिवरेज को लेकर बात हो रही है, क्या साउंड करेगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ ऑफ लिवरेज, क्या होता है मैक्सिमम जो यूज़ है हम किसका करें, लिवरेज का करें, यानी कि EBIT EPS को कंसीडर करें। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अवॉइड करो अनड्यू ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क विद इंक्रीज ऑफ डेट। जब इंक्रीज ऑफ डेट होता है तो अवॉइड करना चाहिए किसको, फाइनेंशियल रिस्क को, बिजनेस रिस्क को। द यूज़ ऑफ डेट शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ फर्म। जितनी कैपेसिटी है उतना ही डेट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। मतलब इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क, मिनिमम पॉसिबल रिस्क को मतलब इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि लॉस ऑफ कंट्रोल ना हो। मस्ट अवॉइड अनड्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीमेंट ऑफ डेट। अवॉइड करो कि मतलब डेट का ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना हो, रेस्ट्रिक्ट करो, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंजर्वेटिव होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इन दिस सेंस। तो यहाँ पे वन लाइन में मैंने देखिए यहाँ पर बना दिया है, आप इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नाउ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पढ़ लेना है। क्या इट डील्स विद द इशू, ये क्या करता है, डील्स करता है इशू ऑफ द राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। जितने भी यानी कि इशू होते हैं राइट मिक्स डेट को लेकर और इक्विटी को लेकर, लॉन्ग टर्म की बात करें हम तो डेट और इक्विटी में जो इशू होते हैं उनको क्या करता है, मतलब उनका डील करता है, उनके साथ डील करता है। किस तरीके से कि मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि वो एक्स राइट इशू कर देता है शेयर की, कि हाँ ये शेयर इतने 1 के बिहाफ पे हम 5 इशू कर रहे हैं। तो इस तरीके से डील करना, मतलब एक तरीके से कहे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालता है, ठीक। बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है, इट स्टेट दैट इफ अ कंपनी टेक्स ऑन डेट द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज अप टू अ पॉइंट। देखिए डेट देता है तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, पैसा आएगा, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं लेना चाहिए कि हम क्या दब जाएं कर्जे से, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है। बियॉन्ड डैट इफ डेट कंटिन्यूस टू इंक्रीज, यहाँ बताया भी है कि कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहेगा, देन द वैल्यू ऑफ द फर्म विल स्टार्ट डिक्रीज। तो जो वैल्यू होगी फर्म की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है, मतलब डिक्रीज होने लगेगी। तो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो डेट की ही मैक्सिमम बात की गई है कि डेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, जितना ऑप्टिमल, जितनी कैपेसिटी है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं देखिए, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। देन मैं उसके बाद अप्रोचेज हैं वो मतलब न्यूमेरिकल, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा उसके साथ ही हम पहले पढ़ेंगे अप्रोच एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थ्योरी क्या है वो देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। मोदिग्लानी, देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी है क्या, MNT। एम के बाद आता है N, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाएगा, MNT। तो M फॉर मोदिग्लानी एंड मिलर हाइपोथेसिस, ये एक अप्रोच होती है। N फॉर हमारे पास दो मेथड है, नेट इनकम अप्रोच NI इसे भी बोला जाता है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच NOI। एंड द लास्ट इज ट्रेडिंग
एंड द लास्ट इज ट्रेडिंग ट्रेडिशनल व्यू। ओके, ट्रेडिशनल व्यू तो M&T इस तरीके से पढ़ लेंगे। एंड देन उसके बाद एजम्पशंस हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एजम्पशन देखिए हर किसी के बेस पर एजम्पशंस दी गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एजम्पशन विद जो भी हमारी ये अप्रोचेज है वो समझाकर विद न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ओके, so thank you so much guys, thank you so much for watching my videos. Please like and share to all your friends. Thank you.